देखो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने। कौन कौन से? जिनमें भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बात करें, जिस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड निकलवाएं और मैग्नेटिक कंपास से आपसे डायरेक्शन पूछें, तो मैग्नेटिक कंपास आपको नहीं मालूम कैसे डायरेक्शन बताता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मैग्नेटिक मेरिडियन से कैसे एंगल मेजर करते हैं, ये सब सिलेबस में नहीं है, ना प्रैक्टिकल में है ना सिलेबस में, बहुत सालों से हट गए। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स का। अब क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी यूनिटी हट गई, क्वांटम मैकेनिक्स जब से आ गई, मॉडर्न फिजिक्स आ गई, तब से क्लासिकल हट गई। तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं करने। ठीक, 4th चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप देखो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहला कंसेप्चुअल पढ़ते जाओ, आंसर बताते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? उन्होंने कहा अ वेक्टर नीड्स, मैंने कहा 2 मिनट एनसीईआरटी भी खोल लूं मैं। देखो चलो, चैप्टर नंबर 4 आपका 5 है। हाँ, चैप्टर नंबर 5 क्या कह रहा है? देखो इसमें चैप्टर नंबर 5 है आपका, पेज नंबर 200 से लेके 3 पेज तक है क्वेश्चंस। अब पहले क्वेश्चन के ABCDF पार्ट है, ठीक है, EF। तो पहला पार्ट देखो, उन्होंने कहा अ वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन, नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज conventionally used to specify the Earth's magnetic field। तो भाई बताओ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कौन से 3 क्वांटिटी है जो स्पेसिफाई करते हैं, बताओ। तो भाई 3 ही तो है। एंगल ऑफ डिप, जिसको मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं, मैग्नेटिक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का है। दूसरा कंपोनेंट क्या था? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, या उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी बोलते हैं। और 4th क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो बस तीनों के नाम लिखने। अब ये गलती मत करना कि 1 नंबर में आए और आपने फिर डिप को भी एक्सप्लेन कर दिया, डिक्लिनेशन की भी डेफिनेशन दे दी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। उन्होंने कहा नेम 3 क्वांटिटीज। अच्छा, समझ रहे हो? 3 क्वांटिटी केवल बतानी है जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर रही है कन्वेंशनली। क्यों कहा? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, ये साइंटिस्ट ने इफेक्ट्स देख के माना है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मोर देन 99% कंट्री उसको नहीं मानते कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है। 1% 2% बस हैं, 2% भी नहीं। एशियन कुछ कंट्रीज हैं जो अर्थ मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग 3 आपके कौन कौन से कंपोनेंट हुए? एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ डिप एट अ लोकेशन इन सदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। एंगल ऑफ डिप सदर्न इंडिया में लगभग कितना है? 18 डिग्री। वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन? अब देखो समझना, इसको जरा ध्यान से समझना। ये आपका बी पार्ट है, ये आपका अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यानी इक्वेटर लाइन। ये लाइन होती है इक्वेटर, और इससे डिप एंगल, ये रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये डिप एंगल। ठीक, और इसके 90 डिग्री पे ये होती है पोलर लाइन। ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल। ठीक, तो आपको पता है डिप एंगल मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है और मिनिमम कितनी? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। डिप एंगल की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, कहाँ होगी? मालूम है? थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी? इसी पे तो होगी, नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री, या नीचे से जाओगे तो साउथ पोल पे होगी। डिप एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, नीचे ऐसे बनेगा, तो नीचे भी साउथ पोल की तरफ जाओ तो भी डिप एंगल है, नॉर्थ की तरफ जाओ तब भी डिप एंगल है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जो भी एंगल बनाती है। आप मान लो यहाँ कोई कंट्री है तो उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे बनेगा, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन से इक्वेटर से जो एंगल बनाएगा वो डिप एंगल है। डिप एंगल मेनली हॉरिजॉन्टल लाइन से बना एंगल।
इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हुई कि नहीं? अब उन्होंने क्या कहा है कि किसी पॉइंट पे डिप एंगल ऐसे है 18 डिग्री है सदर्न, ठीक है, साउथ इंडिया में, सदर्न है या साउथ इंडिया को जैसे दिया उन्होंने कहा है द एंगल ऑफ डिप एट ए लोकेशन इन सदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। ठीक, तो पहली चीज तो आप ये दिमाग में रखो अच्छी तरह से कि हमारा डिप एंगल, ये याद भी कर लो बच्चों, ये याद कर लो आप, थीटा 0 डिग्री डिप कब होगा? एट इक्वेटर, क्योंकि प्लेसेस के नाम भी पूछते हैं, इक्वेटर, और ये मिनिमम एंगल है, और इससे छोटा तो होगा ही नहीं, मिनिमम। और थीटा 90 डिग्री कब होगा? एट पोल्स, और ये होता है हमेशा मैक्सिमम, समझ गए? मैक्सिमम। ये नोटेड पॉइंट में अलग से लिख लो, नोटेड पॉइंट्स, ठीक। एक तो ये पॉइंट, ये मैंने थ्योरी में नोट नहीं करा कहीं भी, ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। एक आप और समझ लो, कभी भी कहें n to n, यानी हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ, ये n to n का मतलब होता है एक तो बार मैग्नेट का नॉर्थ है, ठीक, और दूसरा नॉर्थ पोल किसका है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। ये इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट में लिखना आप लोग, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, n to n। n to n का मतलब जानते हो? देखो, एक हमारा नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, और एक हमारे अर्थ का नॉर्थ है, यानी अर्थ का नॉर्थ सामने है मेरे, तो सपोज ये मेरे पास बार मैग्नेट है। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो, ये मेरे सामने नॉर्थ पोल है, मुझे मालूम है मैग्नेटिक नॉर्थ सामने है, जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है उधर ही मैग्नेटिक नॉर्थ। अब नॉर्थ की ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ भी उसी तरफ रख दो ऐसे, यानी बार मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंटिंग नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो उस पोजीशन को कहते हैं एन टू एन। और अगर मैंने उल्टा पलट दिया तो अब बार मैग्नेट का साउथ किधर है? अर्थ के मैग्नेटिक की तरफ, तो इसको बोलते हैं एन टू एस, यानी हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ है और साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ है, ठीक। तो एन टू एन और एन टू एस का ये मीनिंग है। ये पहले पूरे प्रैक्टिकल थे, अर्थ का न्यूट्रल पॉइंट अर्थ पे निकालते थे बार मैग्नेट के लिए, कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जहां एक दूसरे को कैंसिल करते थे वहां कहते थे पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। ये प्रैक्टिकल थे लैब में पहले, बार मैग्नेट के 6 प्रैक्टिकल, 10A 10B के 2 2 2 4, एक्सियल इक्वेटोरियल 10A के 2, एक्सियल इक्वेटोरियल 10B के, टेंजेंट लॉ लग के किया जाता था एन टू एन एन टू एस। ये टोटल 6 प्रैक्टिकल थे मैग्नेट में। ये कई सालों से 10-12 सालों से सब कुछ हटा दिए गए, बल्कि मुझे लग रहा है और ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड में तो और भी पहले से हट गए, पर न्यूमेरिकल अभी भी है। तो एन टू एन का मतलब ये होता है कि हमारे बार में दोनों नॉर्थ आमने सामने हैं। तो कौन कौन से दो नॉर्थ? एक बार मैग्नेट का और एक अर्थ का। तो जब दोनों नॉर्थ पास पास होंगे तो दिमाग में आपके क्या होना चाहिए? ये रिपेल करेंगे भाई, दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल पास पास रखो, ठीक है, तो रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये ऐसे जाएंगे एकदम से। तुम कभी भी देखना, आप दो बार मैग्नेट को लेना और दोनों के छोटे छोटे बार मैग्नेट जो लैब में सबने देखे हैं ना, उनके नॉर्थ को पास पास रखना। आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, एकदम ऐसे सरक जाएंगे रिपेल होके, तो ये एकदम से ऐसे होते हैं। इसका मतलब पोजीशन कहाँ गई? इक्वेटोरियल। तो जब भी हम एन टू एन लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा लगता है? 10⁻⁻7 m/r³, यानी ये पोजीशन इक्वेटोरियल होगी, इक्वेटोरियल, समझ रहे हो? और अगर ये सेकंड का फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड का सेकंड पॉइंट, इफ एन टू एस है, एन टू एस का मतलब होता है कि बार मैग्नेट का नॉर्थ हमारे अर्थ के साउथ की तरफ है, या बार मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ है। तो अब अगर अपोजिट पोल आप आमने सामने लाओ, दो बार मैग्नेट है, एक का नॉर्थ एक का साउथ, बड़े आराम से धीरे 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 उसी एक्सिस पे ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो पूरी
पूरी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग किस पे हुई, एक्सियल, एक ही एक्सिस पे। तो N to S में अपोजिट पोल में वो धीरे धीरे उसी एक्सिस पे अट्रैक्ट होते हैं, और अगर N to N है तो रिपेल होते हैं ऐसे। तो रिपल्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कहीं मिलेगा, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। और एक ही एक्सिस पे है क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसे रिपेल होते हैं। आप करके देख लेना, 2 बार मैग्नेट लेना, दोनों के N to N, नॉर्थ नॉर्थ को मिलाना। पहली बार तो मिला ही नहीं पाओगे क्योंकि इतना हाईली रिपेल करेंगे, तो जैसे ही पास आते ऐसे हो जाएंगे। तो आ रहे थे एक्सिस पे और हो गए परपेंडिकुलर, तो ये इक्वेटोरियल हुआ। और नॉर्थ साउथ को आप लाओ ऐसे पास पास, धीरे 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 एक ही एक्सिस पे दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो, बिल्कुल इस तरह से। आपकी एक ही एक्सिस, देखो एक ही एक्सिस बन गई, ये एक ही एक्सिस पे अट्रैक्ट हो गए इस तरह से। तो ये एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद भी रखना, और क्यों ऐसा होता है वो भी मैंने बताया। तो इसमें N to S में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 10 to power -7 2m/r³, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन कभी कभी आए हैं। तो ये एक्सियल, मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन क्यों लगा रहे हैं, ये दिमाग में रखना। और ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है क्योंकि ये थ्योरी में अब कहीं है ही नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल इसी चैप्टर में शायद एक आध न्यूमेरिकल इस पे टकराएगा, इसलिए ये, और ये तो बहुत बार पूछा गया। आप बुक्स में कंसेप्चुअल उठा के देखो, कितनी बार पूछा है कि एंगल ऑफ डिप कहाँ मैक्सिमम होगा, कितना होगा और कहाँ होगा। तो एंगल ऑफ डिप ऐसे हॉरिजॉन्टल से बनता है, तो मैक्सिमम 90 हुआ, और कहाँ हुआ, पोल्स पे। मिनिमम कहाँ हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेटर पे, और इक्वेटर पे 0। ये और ये आप नोट कर लेना थ्योरी में, ठीक, क्लियर है। ये नीचे वाला पॉइंट देख लो, मैं आपको दिख गया कि नहीं। हाँ दिख तो रहा है, देखो। अब अपने क्वेश्चन पे आओ, बी पार्ट पे। बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा था, मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ। The angle of dip at a location in southern India is about 18 degree. Would you expect a greater or smaller dip angle in Britain? देखो, वैसे तो इसके लिए ज्योग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि सदर्न इंडिया अगर यहाँ है तो ब्रिटेन कहाँ होगा। पर मेरी ज्योग्राफी तो बहुत बेकार है, पर बच्चों को क्वेश्चन कराते कराते मुझे इसके आंसर्स याद हो गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो यूजलेस नहीं आना चाहिए। फिर भी ये कह सकते हो कि ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है वो लगभग पोल के आसपास है, तो उसके लिए डिप एंगल करीब करीब 70 के आसपास होता है, 70 डिग्री। तो सदर्न इंडिया का 18 था, वो नीचे था। और ये हमारा यूरोप, जो ब्रिटेन है वो नॉर्थ पोल के काफी पास है, तो इसका एंगल कितना हुआ, 70 डिग्री, और ग्रेटर हो गया फिर, ठीक है। तो ग्रेटर और स्मॉलर उन्होंने पूछा था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन ये अभी तक आया नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि इतने कंट्री है, कहाँ तक आप याद करोगे। ज्योग्राफिकली अगर आपको पता हो तो इक्वेटर लाइन से ऊपर जितना जाएंगे डिप एंगल बढ़ेगा, इक्वेटर लाइन से नीचे जाएंगे तो भी डिप एंगल बढ़ेगा, इक्वेटर लाइन के आसपास डिप एंगल आपका कम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3। इफ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, would the line seem to go into the ground or come out of the ground? देखो अब ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। सदर्न हेमीस्फीयर में, ठीक है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, सदर्न हेमीस्फीयर में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थ ही एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है, ठीक है, और नॉर्थ में एंटर करती है। तो सिंस मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन सदर्न हेमीस्फीयर, सदर्न हेमीस्फीयर में, तो साउथ से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आई है। तो उन्होंने पूछा अंदर जा रही है या कम साउथ, तो बाहर आ रही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से इनके आंसर में मिलाती जाना, मैंने जो लिखे हैं वो मैं बता दे रही हूँ। मैंने पहले वाले का आंसर लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन का, तो वो तो 3 कंपोनेंट थे, वो तो याद ही है आपको अर्थ के। सेकेंड का मैंने लिखा था इस यस ग्रेटर डिप इन ब्रिटेन एज इट इज लोकेटेड नियर नॉर्थ पोल, और नियरली इक्वल मैंने एनसीईआरटी से देख के लिखा 70 डिग्री ब्रिटेन में डिप एंगल। अब सी पार्ट का आंसर सिंस मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन सदर्न हेमीस्फीयर देयरफॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सीम टू कम आउट ऑफ द ग्राउंड। जो उन्होंने क्वेश्चन दिया उसी से मैंने आंसर दिया। आगे चल, अब इसका आप लोग डी पार्ट देखो, पढ़ो और करो। चलो
ये नोट कर लेना थ्योरी में, इंपॉर्टेंट नोट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। अब इसका फर्स्ट का डी पार्ट देखो, क्वेश्चन 1 का डी पार्ट क्या कह रहा है आपसे। उन्होंने कहा है in which direction would a compass free to rotate in a vertical plane point 2 if located right on the geomagnetic north or south pole। अब आपको पता है, देखो मैग्नेटिक कंपास क्या होती है, हमेशा ऐसे होती है, एक इतनी बड़ी ऐसे होती है, ट्रांसपेरेंट होती, छोटी सी आपने देखी होगी, बार मैग्नेट के पास रख रख के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो एक छोटी सी होती है, इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर एक निडल होती है ऐसे, जैसे ये है ये निडल, उसको मैंने माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ा कर दिया, ये बन गई। इसमें जो निडल होती है ना, वो ऐसे ये रोटेट करती है, ये ऐसे, और हमेशा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है हमेशा। तो नॉर्थ पोल वो पॉइंट होता है जहां मैग्नेटिक कंपास वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल। नॉर्थ पोल जो पॉइंट होता है ना, उस या साउथ पोल, उस पे मैग्नेटिक कंपास वर्टिकल डायरेक्शन शो करता है। पर आपकी जो मैग्नेटिक निडल है वो कहाँ घूमती है, केवल हॉरिजॉन्टल में। अब हॉरिजॉन्टल में घूम रही तो ये ऐसे वर्टिकल कैसे हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो इसको आप चाहे नॉर्थ पे रख दो पोल पे, चाहे साउथ पोल पे रख दो, किसी भी पॉइंट पे रख दो, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, in which direction would a compass free to move in the vertical plane point 2 if located right on the geomagnetic north or south pole। ठीक, तो नॉर्थ या साउथ कहीं भी रख दो पोल पे, जब वो घूमती ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री होती है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो अब भाई इनका आंसर मैंने जो लिखा, आप एनसीईआरटी से और आंसर टेली कर लेना। मैंने लिखा है एट पोल्स अर्थ फील्ड इज एग्जैक्टली वर्टिकल। भाई नॉर्थ पोल पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है नॉर्थ पोल पे, ठीक है। अब इन्होंने कहा है बट द कंपास निडल इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली। वर्टिकल प्लेन में तो घूमती नहीं है, हॉरिजॉन्टल जो हमारी कंपास होती है केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है। तो अब इन्होंने क्या कहा है, hence it may point out in any direction। तो भाई नॉर्थ पोल को कोई डायरेक्शन नहीं पॉइंट, नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक निडल या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल वर्टिकल होना चाहिए। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि अगर कोई निडल वर्टिकल हो जाती है तो वो प्लेस क्या है, तो वो प्लेस पोल्स है, या तो नॉर्थ पे भी वर्टिकल होती है, साउथ पे भी। इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल होती है, और हम अर्थ पे इक्वेटर पे नापते हैं सारे हमारे। अगर आगरा में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नाप रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रोटेट होती है। तो जब आप नॉर्थ प्लेन पे ले गए, नॉर्थ पोल पे ले गए, तो निडल ये है, बिल्कुल ऐसी होती है कंपास, उसमें ये पॉइंटर है। अब आप नॉर्थ पोल पे ले गए तो ये ऐसे कैसे हो जाएगी, नहीं होगी ना, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट होगी, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगी, तो एनी पॉइंट, ठीक। और इनके आंसर्स आप एनसीईआरटी से जरूर टैली कर लेना, क्योंकि जांचने वाले को एनसीईआरटी का ही आंसर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई डी पार्ट। अब ई पढ़ो, चलो ई क्या कह रहा है। देखो ई पार्ट ये कह रहा है द अर्थ्स फील्ड it is claimed roughly approximates the field due to a dipole of magnetic dipole moment is this much। उन्होंने कहा है, देखो क्या कहा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि हम लोग क्लेम करते हैं कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, ये रफली कुछ होगी इसकी वैल्यू, और उस मैग्नेटिक फील्ड से डायपोल मोमेंट उन्होंने इतना माना 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। लोकेटेड एट इट्स सेंटर, अर्थ के सेंटर पे इतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। चेक द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, मतलब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सही है या नहीं है, इसको हमें चेक करना है।
क्वेश्चन पहले समझे, क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि हम क्लेम करते हैं कि हमारी अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ में मैग्नेटिज्म है। अब उन्होंने कहा कि अर्थ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो अर्थ के सेंटर पे उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतना आया, ठीक, रफली। तो इसको किसी तरह से क्या हम चेक कर सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, ये मैं मिटा दूंगा बेटा, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना सबने, इसको थ्योरी की कॉपी में नोट करना है। देखो ये हमारी अर्थ है इलेक्ट्रिक, ये नॉर्थ और साउथ पोल है और ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये इक्वेटर है। तो अर्थ को अगर एक मैग्नेट मान लो तो ये मैग्नेट ऐसे हो गया, इतना बड़ा मैग्नेट अर्थ, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल, यही तो हुआ। ये मैंने अर्थ से बाहर निकाल दिया साउथ पोल, उसी के अंदर होना चाहिए, तो ये ड्रॉ नहीं कर रही मैं, बस समझाने के लिए कर रही हूँ। तो अगर आप देखो तो ये इक्वेटर पे ये इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए कि ना इक्वेटर पे। तो देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू लिखो कितनी दी है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है आपका 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इक्वेटर पे रेडियस सबसे ज्यादा होती है, और जो 6400 किलोमीटर हम मेजरमेंट करते हैं वो इक्वेटर पे। तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गई 6400 किलोमीटर, इसको भाई मीटर में बदल लो, +3 मीटर्स। अब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, समझ रहे हो। और पूरी अर्थ पे मैंने आपको रेंज बताई थी, ये भी याद कर लो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की रेंज क्या होती है, 0.3 से लेके 0.4 गॉस। गॉस का मतलब 10⁻⁴, 0.3 से कम नहीं होती, 0.4 से ज्यादा नहीं, इसके बीच में पूरी अर्थ, पूरी हमारे अर्थ पे सरफेस पे ग्लोब पे इतनी होती है। तो आप अगर देखो अर्थ में अगर एक बार मैग्नेट अज्यूम करें जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, तो मैग्नेट की ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, m/r³। तो आप कैसे चेक करोगे कि ये वैल्यू जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की है ये सही है या नहीं? उसके लिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। अगर वो इस रेंज में आ जाए जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सही है। बात समझ रहे हो कि नहीं, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो देखो अब 10⁻⁷ चेक करते हैं। चलो इसको m दिया आपका 8 × 10⁻22। अब भाई कैलकुलेशन तो बहुत तगड़ी है, 6400 × 10⁻³ का क्यूब। अब पावर देखो 3 4 5 हो गई। चलो एक यहाँ डेसिमल लगा लो, 6 मान लो, 6.4 × 10⁻6 और 6 3 जा 18 ऊपर जाके माइनस के हुए 7 और है, तो 18 और 7 माइनस के 25, तो माइनस के 25 में से ये 22 गया, तो माइनस का तो 3 बचा, 10⁻⁻3। अब डिवाइड करो 8/6.4 × 6.4 × 6.4, ठीक। तो ये नियरली पावर तो हमारी ऑर्डर को चेक कर रही है, और भाई मैंने तो एनसीईआरटी से आंसर देखा इसका, तो ये नियरली आया है सॉल्व करके 0.31 × 10⁻⁴ टेस्ला। और 10⁻⁴ को ही क्या लिख सकते हैं, गॉस। तो आप भाई देखो आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उसी रेंज में आ गया जो 0.3 से 0.4 गॉस था, और अर्थ में एक बार मैग्नेट को एज्यूम किया हमने। तो क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये आता है ना इक्वेटोरियल ही क्यों लिया हमने, एक्सियल क्यों नहीं लिया। एक्सियल होता अगर हम पोलर लाइन पे निकालते। आपसे उन्होंने क्या कहा है कि आपको इसको सम ऑर्डर को किसी तरीके से चेक करो। तो हमें मालूम है इक्वेटर पे रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, पोलर लाइन पे होती है 6370, कुछ कम होती है, याद है ना, 21 किलोमीटर इधर ज़्यादा होती है, उधर 21 किलोमीटर कम होती है।
तो इक्वेटोरियल पोजीशन बार मैग्नेट की लगा के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और डिस्टेंस रख के हमने सॉल्व किया, जो लगभग 0.31 गॉस आ गया, जो कि हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस ये हमारा जो डायपोल मोमेंट था इट इज करेक्ट। ठीक, जल्दी से इसका लास्ट पार्ट और पढ़ लो, फिर आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। देखो क्वेश्चन नंबर F, geologist claim that besides the main magnet north-south poles, there are several local poles on the Earth's surface oriented in different direction. How is such a thing possible at all? क्वेश्चन समझ लो। जियोलॉजिस्ट ऐसा क्लेम करते हैं कि हमारे अर्थ में तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ही, क्योंकि अर्थ में एक मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है, तो इसका तो अर्थ का बहुत स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है। पर वो कहते हैं कि हमारी अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ की सरफेस पे सेवरल पोल्स हैं, मतलब छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या इसका एक ओरिएंटेशन का क्या सोर्स होगा। तो देखो हमारी अर्थ क्रस्ट पे आपने पढ़ा होगा कि निकेल, एल्यूमिनियम, आयरन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भरे पड़े। तो और वो मोल्टन फॉर्म में भी होंगे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो वो एक छोटे छोटे करंट, मैग्नेटिक करंट लूप बनाते हैं, उससे शायद मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता होगा और वो एक लोकल पोल्स होंगे। तो भाई जो आंसर मेरे पास है वो मैंने ये लिखा है, सिंस this is possible due to deposits of magnetized ores and minerals of ferromagnetic substances iron, nickel, cobalt। जहाँ भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आयरन, निकल, कोबाल्ट यानी कि ओर, इनके मिनरल ये जितने ज़्यादा होंगे वहाँ मैग्नेट बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को अगर ज़मीन में गाड़ दो फ्यू मीटर नीचे, तो कुछ समय के बाद, फ्यू मंथ्स के बाद क्या बन जाता है, ये मैग्नेट बन जाता है। तो जो लोकल मैग्नेट्स, जियोलॉजिस्ट जैसा कहते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स हैं, डाइपोल्स हैं, तो उसका कारण क्या होगा, यही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और उनके ओर्स और मिनरल का जमीन के अंदर गुना। आ रहा समझ? तो ऐसे ही कुछ अजम्पशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 से पढ़ेंगे, आप लोग करो इसको फिर देखो। ठीक है।